नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास देख रहे हैं। मैं आपको इस चैनल से भूगोल तथा गणित की तैयारी करा रहा हूं और मैंने आपको गणित की बहुत सारी वीडियो दे दी हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ग तथा आयत का परिचय कराया और उसमें बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका परिमाप क्या होता है। और इसी के साथ मैंने डायगोनल भी बताए थे कि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आज मैं आपको इस पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ और जो एग्जाम में आते हैं मैंने वही प्रश्न लिए हैं। यदि किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यदि किसी वर्ग का जो भुजा है वह 12 मीटर है, तो हम पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है और इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है वह बराबर होती है। मान लेते हैं इसकी एक भुजा जो है वह 12 मीटर की है और जो चौथी चारों जो भुजाएं होंगी वह भी 12 मीटर की होंगी। और इसने कहा है कि उसका परिमाप व क्षेत्रफल निकालें। तो हम परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो वर्ग का होता है। परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a और जो a है हमारी ये भुजा है और भुजा क्या है हमारी 12 मीटर, तो 4 गुणा जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा और 12 चौक 48 मीटर। 48 मीटर जो हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। और यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल वर्ग का जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो a स्क्वायर होता है और a क्या है हमारा 12, तो 12 का जो होगा वो होल स्क्वायर हो जाएगा और 12 का जो स्क्वायर होता है वह 144 होता है। तो यह हो गया 144 मीटर स्क्वायर। और यदि यह इसमें यह नहीं पूछा है कि इसका डायगोनल क्या होता है, तो यदि हम इसका डायगोनल निकालने लगे अर्थात विकर्ण निकालने लगे तो विकर्ण d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है √2a। बस ये 3 सूत्र आप याद रख लें, आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a जो है वह 12 मीटर है, तो √2 12 मीटर, इसका क्या आ गया 12√2 मीटर, ये आ गया इसका डायगोनल। फिर यदि किसी एग्जाम में पूछ लिया गया हो कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपके इसने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। a बराबर जो होता है वर्ग का वह a स्क्वायर होता है और a हमें दे रखा है जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जो a भुजा है तो a बराबर जो हो जाएगा हमारा √64 हो जाएगा और √64 किसे कहते हैं, 8 का वर्ग होता है 64, तो a बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो इसने उसका विकर्ण पूछा है, ये हमने भुजा निकाल ली है, तो इसकी भुजा जो हो गई वह 8 हो गई। 8 8 8 8। यदि हमें इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर होता है d बराबर √2a। तो √ क्या होता है, a क्या है हमारा 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8√2। और यदि इसका ये विकर्ण ही यदि इसका ये परिमाप पूछ लेता तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 4a। तो a क्या है हमारा 8, तो 8 की गुणा 4 से कर देंगे तो 8 चौक 32। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल तो इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम परिमाप और डायगोनल हमने क्षेत्रफल से निकाल लिया और इसी प्रकार हमने भुजा भी निकाल ली। तो वर्ग से संबंधित इसी प्रकार के सवाल आते हैं। आगे कुछ सवाल और हैं, देखिए। तो आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी एग्जाम में पूछ लिया गया कि यदि किसी आयत की 2 भुजाएं क्रमशः 12 मीटर व 5 मीटर है, तो हम एक आयत बना लेते हैं। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसकी जो एक भुजा है वह 12 मीटर है और दूसरी भुजा 5 मीटर है। यदि यह 12 मीटर होगी तो यह भी 12 मीटर ही होगी और यदि यह 5 मीटर होगी तो यह भी 5 मीटर ही होगी। तो इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल में परिमाप निकालें। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह L गुणा V होता है।
एल क्या है, लंबाई हमारी 12 है और ब्रेथ क्या है 5, तो एल बराबर 12 और ब्रेथ 5, 12 पंजे 60, तो 60 मीटर स्क्वायर इसका आ गया क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया 60 मीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप आ गया, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2l प्लस v। आयत का परिमाप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2l प्लस v आयत का परिमाप होता है। तो l क्या है 12 है और v क्या है 5 है, तो 12 5 17, ये 17 हो गया, 17 गुणा 2 तो 17 दूनी 34 मीटर हो गया इसका परिमाप। इसी प्रकार यदि आयत के किसी सवाल में एग्जाम में पूछ लिया गया कि यदि किसी आयत की एक भुजा 4 मीटर है, जो इसका चौथा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यदि किसी आयत की एक भुजा 4 मीटर है, तो हम एक आयत बना लें इसी प्रकार का। यदि किसी आयत की एक भुजा 4 मीटर है, मान लेते ही यह 4 मीटर है, तथा विकर्ण 25 मीटर है। अब की बार विकर्ण दे दिया है, इसका जो विकर्ण है वह 25 मीटर है। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो इसके विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं d1 बराबर d2, मतलब यदि हम यहाँ भी विकर्ण बना दें तो वह भी 25 मीटर ही होगा। इसका विकर्ण 25 मीटर है। तो इसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमें ब्रेथ पता हो। हमें ब्रेथ निकालनी है सबसे पहले। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है L गुणा B। तो हमें B पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे। D बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो L बराबर क्या है 4 मीटर है और B बराबर हमें पता नहीं है, और D जो है वह 25 है, 25 मीटर स्क्वायर, सॉरी 25 मीटर है, 25 मीटर है। तो हमें B निकालना है। तो ये जो अंडर रूट है इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 125 बराबर 4 प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 माइनस 4, तो B बराबर अंडर रूट 121 हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो गया अंडर रूट 121। तो 121 किसका जो वर्ग होता है 121 11 का होता है, अर्थात B बराबर जो आ गया हमारा 11 मीटर आ गया। ब्रेथ हो गई इसकी 11 मीटर। तो हमें B भी पता चल गया और L हमें पहले से ही पता है। तो L क्या है हमारी 4 मीटर और ब्रेथ क्या है 11। तो 11 चौक 44 मीटर स्क्वायर जो आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। और यदि इसी प्रकार हम परिमाप निकालने लगे तो परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B। L क्या है हमारा 4 और B 11, 11 4 15, तो 2 गुणा 15, तो 15 दूनी 30 मीटर जो आ गया इसका परिमाप आ गया। आगे मैं